समस्या उस प्रभु के विधान को नहीं हटा सकती। तो इधर के लिए तुम क्यों पावर लगा रहे हो? आप बढ़ो प्रभु की तरफ बढ़ो। ये सब होता रहेगा। कह दे तो फिर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। ये तुम अंदर से सोच लो, आज से मुझे कुछ नहीं करना, जो कराएंगे प्रभु करवा लेंगे, अपने आप होता रहेगा। अपने आप जो आज तुम कर रहे हो वो भी प्रभु की ही इच्छा से कर रहे हो, लेकिन स्वीकृति ना होने के कारण, अहम के कारण तुम उसके दुख सुख के भोक्ता बन गए हो। किसी को जान से मारना ये कोई धर्म है? अर्जुन कह रहा मैं नहीं मारूंगा। ये गुरु जी हैं जिन्होंने हमें धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया। ये भीष्म जी हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। एक कृपाचार्य हैं जिन्होंने हमको प्यार किया। ऐसा जो बलवान आ गया हमारे पीठ दे दे, अरे काल का भी महाकाल है, कोई इसके आगे बोल नहीं सकता, सही सब सामर्थ्यशाली। अब भैया क्या परेशानी, अब क्या चाहिए तुमको? अब अगर तुम दुखी हो रहे हो तो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे। ऐसा मालिक मिल गया है तो हम कहीं एकांत में हो, कोई आ जाए, एकांत में हो, पहले वो होगा जहां आप एकांत होगे, पहले वो वहां विराजमान होगा। आपके जाने से पहले, आपके पैर रखने के पहले वो वहां विराजमान है। कि भय किस बात का? हर समय अनुभव करो कि मेरे प्रीतम मेरे साथ है। और जब मेरे प्रीतम मेरे साथ है तो दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। जब ये बात साधक ये बात सोचता है और सिद्ध पुरुष को अनुभव होता है, तभी तो कहीं को उसका बाल बांका नहीं कर पाता। बड़े बड़े विघ्न उसके साथ, नाटक में देखो, लीला देखो, बड़े बड़े विघ्न भक्तों के साथ किए जाते हैं। कहीं कोई उनको गिरा पाए अपनी स्थिति से? वो बस इसी स्वरूप को देखते रहते हैं। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप है, बड़े साधु सेवी हैं। ये अंदर आकांक्षा है, ये मान है, ये जब तक रहेगा तब तक हमारे अंदर रस की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। मान और परिहरिमान मोह मद है, परिहरिमान मोह। अब देखो मोह क्या है? शरीर और शरीर संबंधियों का, कि प्रभु आपकी सेवा भजन तो सब कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो पत्नी है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, ये इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। मोह किस बात का? सही पूछो तो तुम अकेले नहीं रह सकते थे, इसीलिए पत्नी और बच्चों का रूप धारण करके तुम्हारे पास आया है। तुम अकेले नहीं रह सकते थे ना, तुम्हारे तो क्या करे? अब बहुत प्रेम करते हैं, वो बड़े तुम्हारे प्रेमी हैं, तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया और उन्होंने पुत्र रूप धारण कर लिया और आपके साथ हो गए। अब आप इतना मोह, अगर उनको असली रूप में देखो, प्रभु आप ही हो, तो फंसोगे नहीं। अगर मेरी पत्नी, तो फिर घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु को जो ही भूलोगे ते ही आप दंड के पात्र बन जाओगे। फिर माया आपको अपने अंदर में ले लेगी, प्रभु के अंदर से आप अलग हो जाओगे। इसलिए मोह और मद, अहंकार मत करो। जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से, मान लो आपसे कोई सत्कर्म हो गया, कोई बहुत बड़ा सत्कर्म, तो अहंकार क्यों करते हो कि मैंने किया? अगर आप कर सकते थे तो पहले कर लेते। अगर नहीं कर पाए